नमस्कार दोस्तों, कुमार स्टडी सर्किल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। सीजीपीएससी मेंस के मैं मॉडल पेपर सेकंड यहाँ पर लेके आया हूँ, जो प्रश्न पत्र 3 इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन से संबंधित है। इससे पहले एक पेपर प्रश्न पत्र 6 को मैं दे चुका हूँ। जिन्होंने नहीं देखा वह देख सकते हैं। तो ये केवल मॉडल प्रश्न पत्र जो कुछ इसी प्रकार का आप फॉर्मेट में आएगा, जिसमें कुछ हिदायतें लिखी होगी जिसको आपको देखना है और पढ़ना है। टाइम ना बर्बाद करते हुए चलिए हम लोग सीधा मुद्दे पर आते हैं और मैं मॉडल प्रश्न पत्र को लेके चलते हैं। प्रश्न पत्र 3 विषय इतिहास, संविधान एवं लोक प्रशासन, जिसमें खंड 1 में उत्तर की शब्द सीमा 30 और अंक क्या होंगे, 2 होंगे, जिसमें से भाग 1, भाग 2 और भाग 3 से प्रश्न होंगे। भाग 1 से 8 क्वेश्चन, भाग 2 से 6 क्वेश्चन और भाग 3 से फिर 8 क्वेश्चन यहाँ पर होंगे। भाग 1 भारतीय इतिहास, भाग 2 लोक प्रशासन और संविधान से होंगे और भाग 3 छत्तीसगढ़ का इतिहास से होंगे। जो मेरा वीडियो देखते हैं, जो बनाते हैं, आपको चाहिए कि या तो इन क्वेश्चन पेपर को बनाइए, एक बार प्रैक्टिस कर ले, या अगर आप चाहते हैं तो कम से कम देखिए और बनाइए। मैं आपको पीडीएफ तो नहीं दे पाता, इसलिए ज़्यादा बेटर होगा कि आप जब देखते समय, सॉल्व करते समय मेरे वीडियो को आप थोड़ा सा रोकिए और रोक के इन क्वेश्चन को पहले बनाइए, या तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चन को बाकायदा 3 घंटे में बनाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए, पहला भाग 1 पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें उत्तर की शब्द सीमा 30 और अंक कितने होंगे, 2 होंगे। पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के नगरों की विशेषता बताइए। दूसरा, बौद्ध धर्म के पतन के कारण बताइए। तीसरा, सल्तनत काल में बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू की और इसके लिए किस विभाग का गठन किया। चौथा, अल बरूनी किसके साथ भारत आया और इसके पुस्तक का नाम क्या था। पांचवा, मनसबदारी व्यवस्था क्या है। छठवां, चैतन्य कौन थे। सातवां, चौथ एवं सरदेशमुखी क्या है। आठवां, भारत में पुर्तगाली राज के पतन का कारण बताएं। ठीक इसी प्रकार भाग 2 से क्वेश्चन उठेंगे। प्रस्तावना क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन, नवीन लोक प्रशासन क्या है। तीसरा, भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार क्या है। चौथा, समानता के अधिकार का वर्णन कीजिए। पांचवा, पोस्ट कोर्ब क्या है। छठवां, पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं। भाग 3 भारत छत्तीसगढ़ के इतिहास होगा, जिसमें से कुल 8 क्वेश्चन होंगे। पहला, कबरा की गुफा कहाँ पर है और क्यों प्रसिद्ध है। दूसरा, छत्तीसगढ़ में मौर्यकालीन साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं। तीसरा, छत्तीसगढ़ में नल वंश के शासक कहाँ पर शासन किए और उनके सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए। चौथा, जाजल देव प्रथम के विजयों का उल्लेख कीजिए। पांचवा, सिहावा नगरी जंगल सत्याग्रह का वर्णन करें। छठवां, गुंदाधुर कौन थे। सातवां, पंडित सुंदरलाल शर्मा के अछूतोद्वार के लिए क्या प्रयास किए। और आठवां, बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन कब हुआ और इस आंदोलन के नेता कौन थे। ठीक इसी प्रकार खंड 2 में उत्तर की शब्द सीमा जो होगी 60 बोले तो करीब 6 लाइन आपको कॉपी में मिलेगा और अंक भी बढ़कर कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। भाग 1 से 5 क्वेश्चंस, भाग 2 से 3 क्वेश्चन और भाग 3 से फिर 5 क्वेश्चन पूछेंगे। 9वां क्वेश्चन होगा इसमें भाग 1 से, राजा कृष्णदेव राय के शासन की प्रमुख विशेषता लिखिए। 10वां क्वेश्चन, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था का वर्णन करें। 11वां क्वेश्चन, गांधीवादी आंदोलन के प्रमुख परिणाम स्पष्ट करें। 12वां क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेतृत्व की विशेषता लिखिए। और 13वां क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है। ठीक भाग 2 संविधान और लोक प्रशासन से 3 क्वेश्चन उठेंगे। 7वां क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। 8वां, अध्यादेश क्या है, वर्णन कीजिए। 9वां, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत का वर्णन करें। भाग 3 से जो क्वेश्चन उठेंगे वो आपका होगा छत्तीसगढ़ के इतिहास से। भाग 3 से क्वेश्चन उठेंगे। 9वां, छत्तीसगढ़ में राजश्री तुल्य काल का वर्णन करें। 10वां, हैन सांग के छत्तीसगढ़ यात्रा का वर्णन करें। 11, कलचुरी काल में स्थानीय प्रशासन किस प्रकार होता था। 12वां, छत्तीसगढ़ में झंडा सत्याग्रह का वर्णन करें। और 13वां क्वेश्चन, रायपुर षड्यंत्र केस क्या है, वर्णन करें।
खंड 3 की बात किया जाए तो उत्तर की शब्द सीमा 100 हो जाती है, अर्थात आपको 10 लाइन करीब मिलेंगे जिसमें आपको उत्तर देना है, और अंक भी आपके बढ़ जाएंगे 8 अंक आपको हो जाएंगे। भाग 1 से जहाँ पर 3 क्वेश्चन होंगे, वहीं भाग 2 से 2 क्वेश्चन और भाग 3 से फिर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। भाग 1 14 क्वेश्चन जो इतिहास से संबंधित है, पेशवा बाजीराव की नीति की समीक्षा करते हुए उसके कार्यों और उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। 15 क्वेश्चन आर्य समाज की स्थापना एवं कार्यों पर प्रकाश डाले। 16वां क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रवाद के उदय का कारण लिखिए। भाग 2 से है नौकरशाही व्यवस्था का वर्णन करें, और 11वां क्वेश्चन राज्यपाल के पद विवादित क्यों रहा है, समीक्षा कीजिए। भाग 3 की बात किया जाए तो 14 क्वेश्चन आएगा कलचुरी शासन की प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन करो। 15 क्वेश्चन है सूरत कांग्रेस विभाजन 1907 का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव पड़ा। 16वां क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय चेतना के विकास में समाचार पत्रों की भूमिका पर प्रकाश डालें। खंड 4 उत्तर की शब्द सीमा 125 हो जाएगी और अंक बढ़कर आपका 10 हो जाएगा। इस खंड में केवल भाग 2 से प्रश्न होंगे, अथवा के रूप में दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को इसमें से कोई एक उत्तर देना होगा, अर्थात लोक प्रशासन और संविधान से आपको 2 क्वेश्चंस प्राप्त होंगे और 2 में से आपको एक लिखना है 125 शब्दों में। इसमें भाग 1 और भाग 3 से कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। भाग 2 से 12वां क्वेश्चन से छत्तीसगढ़ में कार्यपालिका की भूमिका का वर्णन कीजिए, अथवा भारत संघात्मक राज्य है या एकात्मक, वर्णन कीजिए। खंड 5 की बात किया जाए तो खंड 5 में उत्तर की शब्द फिर बढ़कर 175 हो जाएगी और अंक हो जाएगा 15। इस खंड में भाग 1 और भाग 3 में भाग भर कुल 4 प्रश्न होंगे, अथवा के रूप में दिए जाएंगे। अभ्यर्थी को भाग 1 व 3 से एक एक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। इसका मतलब हुआ भाग 1 से 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको एक बनाना है, और भाग 3 से भी 2 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कोई एक बनाना है, टोटल 175 शब्दों में, अर्थात भाग 2 से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो 17 क्वेश्चंस इतिहास से जो होगा, भारतीय इतिहास से ब्रिटिश काल में हस्तशिल्प उद्योगों के पतन का कारण बताइए, अथवा गुप्त काल का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, वर्णन कीजिए। इन दोनों में से एक का आपको चयन करके लिखना होगा। भाग 3 में भी उसी प्रकार क्वेश्चन से 17 छत्तीसगढ़ के पूर्व रियासतों एवं जमींदारियों का भारत संघ में विलय का वर्णन करें, अथवा पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हेतु किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए। मेरी सलाह इनमें से होगा, जब आप चयन करो, अगर आपको लगता है कि मुझसे दोनों बन सकता है, तब आपको ये चयन करना होगा कि कौन सा बहुत अच्छे से याद है और कौन सा आप कम समय में बना सकते हो। मेरा सलाह है उसी को बनाइए। एक और सलाह मैं देने की कोशिश करूँगा। 46 क्वेश्चंस होते हैं जो 3 घंटे में बनाने में थोड़ा कठिनाई हो जाती है। मेरी सलाह है, जब आप क्वेश्चंस ले और क्वेश्चंस जब आप पढ़ रहे हैं तो आप ये देख लीजिए आपसे पहले कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, तो पहले टिक लगा लीजिए। लाइन बार न बना के आप 15 नंबर के क्वेश्चंस को पहले बनाइए, इसके बाद 10 नंबर, इसके बाद 8 नंबर, क्योंकि आप जब शुरुआत में होता है तो राइटिंग अच्छी बनती है और सुंदर और पेशेंस से आप बाकायदा लिख सकेंगे सिस्टमेटिक ढंग से। लेकिन जब समय का अभाव होता है, कम समय, तो राइटिंग बिगड़ जाती है और आप जल्दी और घसीटा में लिखते हैं। तो मेरी सलाह है कि लास्ट में 2-2 नंबर का बनाइए। आप जैसा भी लिखेंगे कम से कम 1 नंबर तो देगा, लेकिन किसी 15 नंबर का छूट जाना यह आपको बहुत बड़ा नुकसान पैदा करेगा। ये मेरी सलाह है, मानना ना मानना आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप मेरे वीडियो को देखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।